परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विद्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रथा क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमामः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो आज फिर से एक बार भगवान की कृपा से भगवान के कुछ सुंदर जो भगवान का उपदेश है भगवद गीता में उसको गाने का, बोलने का, सुनने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि बड़ा एकाग्र होके और गंभीर होकर के सुनेंगे तो आप सबको आनंद होगा। और यही सुनना, यही गंभीरता, गंभीर होके सुनना भक्ति में उन्नति का कारण बनता है और जीवन में आनंद का कारण बनता है। अगर ठीक से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, उन्नति भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा। तो सुनना बड़े ऊंचे तरीके से जरूरी है। तो कोई बिना बातचीत किए बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऐसे मेरा निवेदन है सभी भक्तों से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज मैं अध्याय 6 भगवद गीता यथारूप अध्याय 6, इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। और इसमें से तो बाहर जो बच्चे लोग दौड़ रहे हैं उनको बिठाइए। इसमें से 6 श्लोक एक साथ ले रहा हूँ। कितने? 6 श्लोक। और इसलिए 6 श्लोक ले रहा हूँ कि इसमें कुछ शब्दों पे खाली प्रकाश डालूंगा जो इन 6 श्लोक में कुछ खास शब्द है, उसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले 6 श्लोक पढ़ देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। बोलिए अनाश्रिता कर्म फलम फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्न्यासी स योगी स न निर्गिनर चाक्रिय। इसका इस प्रकार से अनुवाद है। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम जो बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे तो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ शब्द अति महत्वपूर्ण है। जैसे कह रहे कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, क्या है? अनासक्त कह रहे, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो यहाँ से अनासक्त लेंगे, क्या लेंगे? ध्यान में रखिए। और फिर ये चर्चा का विषय रहेगा कि जो कर्तव्य का पालन करता है वह सन्यासी कैसे है और असली योगी कैसे है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 2 है, बोलिए यम संन्यासमिति प्राहुयोगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। इसका अनुवाद इस प्रकार से कह रहे, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागने बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। क्या कह रहे भगवान? हे पांडुपुत्र, किसको कह रहे? अर्जुन महाराज को। जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं कि जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात ब्रह्म से युक्त होना जानो। क्या जानो? संन्यास, कई बार हम कंफ्यूजन में रहते, संन्यास क्या होता है? तो बड़ा स्पष्ट कह रहे कि जो योग अर्थात ब्रह्म से युक्त होना जानो, जो ब्रह्म से युक्त है, जुड़े है, इसे ही संन्यास कहते हैं। और इसके लिए आगे क्या बता रहे? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। क्या त्याग रहे? इंद्रिय तृप्ति, ये याद रखिए शब्द है ना। ब्रह्म से जुड़ना है इसमें महत्वपूर्ण, और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना कह रहे, ये दूसरे श्लोक में। श्लोक नंबर 3, बोलिए आरुरुक्ष मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योग आरूढ़स्य तस्य एव सम कारणम उच्यते। और इसका अनुवाद इस प्रकार से क्या कह रहे? अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। तो जरा समझ में आया किसी को क्या कह रहे? फिर से एक बार बोलता हूँ। अष्टांग योग के नव साधक के लिए
कर्म साधक कहलाता है, साधन कहलाता है। और योग स्थित पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है ना। तो यहाँ पे दो स्थिति है। एक कौन सा स्थिति है? जो साग योग के साधक है। और दूसरे कौन से लोग हैं? जो योग सिद्ध पुरुष है ना। इसके दोनों की अलग अलग स्थिति है। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अष्टांग योग की क्या दशा है, क्या स्थिति है, और जो योग सिद्ध पुरुष है उनकी क्या स्थिति और क्या दशा है। तीसरा नंबर श्लोक। चौथा नंबर श्लोक है यदा ही इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुष्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। इसका अनुवाद है जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। ये बड़ा ऊंचा स्थिति है, समझा? तो इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या कह रहे? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ऊंचा स्थिति है। कह रहे जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5वां नंबर श्लोक है युद्धरेता आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मा एव हि आत्मना बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। तो इस प्रकार से क्या कह रहे? अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। यहाँ पे मन का खेल बता रहे भगवान। क्या बता रहे? मन क्या है? कह रहे मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। क्या करे? मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने मन को नीचे ना गिरने दे। नीचे ना गिरने दे का मतलब ठीक है, उस पे आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है? मन। और कह रहे यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो इसको भी समझेंगे सार मुख तरीके से। 6 नंबर श्लोक है, बोलिए। बंधुः आत्मा आत्मनं तस्येन आत्मा एव आत्मना जिता अनात्मना तु शत्रु तवे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवता। कह रहे जिससे मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ भी मन का खेल है। क्या है? मन का ही महिमा गा रहे है ना। और ये कौन सा अध्याय है? अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग, है ना। तो जब भी कोई ध्यान करते हैं
ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या लगाते हैं? हाँ हाँ, मन को ना। तो इसलिए मन विशेष प्रधान अध्याय मान सकते हैं क्या? क्यों अभी तक ज्यादा से ज्यादा सब मन का ही चीजें समझ में आ रही। तो पहले श्लोक से पूरा करता हूँ और ये आगे फिर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। पहला श्लोक में क्या करें? श्री भगवान ने कहा। किसने कहा? श्री भगवान। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। दाऊ जी भगवान की जय। दाऊ जी महाराज की जय। कह श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत एक जो शब्द है ना अनासक्त, तो जिस दिन समझ जाएंगे, जिस दिन उतर जाएंगे, समझ गए एक बात, उतर गए दूसरी बात और बन गए तीसरी बात। क्या बन गए? ये तीसरी बात। एक ही शब्द है, स्थिति तीन है। पहला समझ जाना, दूसरा उतर जाना, हाँ ये अभी अंदर उतरा, और तीसरा बन जाना। तो हम इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालते। क्या कह रहे? जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, तो हम में से कितने लोग कर्म फल के प्रति अनासक्त है? बोलिए। यहाँ हम लोग जो बैठे हैं, कितने ऐसे हैं, सच में ऐसे हैं जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है? वो सो रहे क्या? ये सो रहे? अच्छा ठीक है, समाधि में है वो, अनासक्त जीव। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अनासक्त है? लगता है हम अनासक्त है, ऐसा लग रहा है 10-15 साल भक्ति भजन सेवा कर रहे, अब हमें किसी चीज में आसक्ति नहीं है, ऐसा लग रहा है। ऐसा कभी लगा कोई क्षण में? कोई क्षण की भी बात कर रहा हूँ, सब छूट गया। अभी हम आत्मा राम हो गए, ऐसा लग रहा है। हम लोग एक एक चीज में आ सकते हैं। क्या है? एक एक चीज में आ सकते हैं। क्या है? एक तिलक लगाते हैं ना तो 10 बार आईना देखते हैं, कैसा लग रहा हूँ, आया ना? आईने में भी आ सकते हैं, आया ना? और सबसे बड़ा आईना तो ये है जो हर आंख में है और हर जगह साथ में है कि नहीं? आया ना? कोई छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, सोशल मीडिया पे 6 महीने का बच्चा है, उसको उसके माँ बाप उससे मस्ती कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, बेटा बताओ जब सेल्फी लेते हैं तो मुंह कैसा बनाते हैं? क्या पूछ रहे उसको? सेल्फी जब लोग लेते हैं तो मुंह कैसा बनाते हैं? तो छोटा सा बच्चा है, वो कैसा दिखाता है ऐसा, और सब लोग हंस रहे हैं। समझ गए क्या? एक एक चीज में लोग आसक्त है। क्या? एक एक चीज में लोग आसक्त है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, सेल्फी में कैसे दिख रहा हूँ, फोटो में कैसे दिख रहा हूँ, तिलक में कैसे दिख रहा हूँ, मैं काम पे जो जा रहा हूँ उसका कितना फायदा मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है। एक एक काम, एक एक सांस हमारा आसक्ति में है। क्या है? आसक्ति में। सेवा में भी अगर कोई, सेवा में भी कोई अगर आ रहा है तो फल की इच्छा रखते हैं। क्या फल की इच्छा रखते हैं? कि भाई मेरा कुछ और नहीं तो ऊंचा वाला इच्छा है। क्या ऊंचा वाला इच्छा है? भगवान कृपा कर देना। क्या कर देना? भगवान कृपा कर देना। ये वाला आसक्ति भगवान के पास। ये वाला भाव कब आएगा? भगवान तुम खुश हो जाना। ये वाला कृपा वाले से ऊंचा भाव है या नीचा भाव है? कृपा वाले से ऊंचा है ना। भगवान तुम खुश रहो,
बांके बिहारी मंदिर में एक भक्त आते हैं रोज ब्रजवासी, और दरवाजे पे से रोज चिल्लाते, ब्रजवासी है चिल्लाते, ओ गोपाल जिया खा दूसरा, क्या वक्त, ओ गोपाल जियो खाओ और खुश रहो। तो पंडित लोगों ने पकड़ा उसको, तुम मेरे गोपाल को बोल रहे जिए खाओ और खुश रहो, दुनिया को खिला रहे। तो उसका ब्रजवासी का जो भाव था उसने पंडित लोग को बताया, गोसाई लोग को, कि भाई मेरा तो गोपाल छोटा है ना, तो मैं क्या आशीर्वाद दूं उनको, मैं तो बड़ा हूँ, 60 साल का हूँ ब्रजवासी, तो मेरे गोपाल तो छोटे, तो मैं अपने गोपाल को क्या आशीर्वाद दूं, जियो खाओ और खुश रहो। तो गोसाई लोग उनका भाव समझे, तो उनको अब आदर सम्मान देते, हर दिन उनको भगवान का हार फूल और प्रसाद देते। हमें ये भाव हम सबको ये भाव कब आएगा? हम सबके अंदर एक बीमारी है भक्ति में, जो बीमारी है जो जब तक नहीं खत्म होगी तब तक अनासक्ति नहीं खत्म होगी। बीमारी क्या है? भक्ति में एक बड़ा सीढ़ी है ऊंचा, उसको पार करना पड़ता है, जिसको कहते हैं हर्डल। क्या कहते हैं? हर्डल। एक रुकावट है, अवरोध है, बाधा है, उसका नाम है अनर्थ। क्या नाम है? सुना है ये शब्द अनर्थ? शास्त्रों में लिखा है अनर्थ निवृत्ति। क्या लिखा है? अनर्थ निवृत्ति। सुने आप सब लोगों ने? अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होगी, तब तक हम आसक्त रहेंगे। क्या रहेंगे? हम अनासक्त नहीं हो सकते। भगवान यहाँ क्या कह रहे? जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वही सन्यासी और असली योगी है। जो अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वही सन्यासी और योगी है। तो हम में से लगता है कोई है जो अनासक्त है और सन्यासी योगी की स्थिति में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण, मूल कारण क्या है? जड़ का है, वृत्ति का है। कहाँ अटके? अनर्थ निवृत्ति में फंसे। अनर्थ हमारे पास अनेक प्रकार के अनर्थ से घिरे। आया ना? है ना? गिनाओ क्या क्या अनर्थ है? अनेक अनर्थ, बिना अर्थ का चीज हम ढो रहे, और जब तक उस अनर्थ में पड़े रहेंगे, जब तक, मैं देखता हूँ सेवा करते करते बातें चलते रहती है। हाँ, कोई अगर भगवान की कथा हो रही है, चर्चा हो रही, तो बहुत ऊंची स्थिति है, संसार की बात है। सेवा करते करते कौन सी बात? ये अर्थ है या अनर्थ है? मन, हम भगवान के लिए आए मंदिर में, घर में बोल करके, बच्चों को छोड़ करके, ताला लगा के, बहुत सारे जरूरी काम वहाँ बंद कर दिया और मंदिर आ गए। और मंदिर आके फिर क्या कर रहे? अनर्गल बातें कर रहे। तो हम मंदिर में हैं या संसार में हैं? ये सूक्ष्म बातें हमें समझती नहीं। ये सूक्ष्म जो विषय है हमें समझती नहीं, कि हम आए हैं पूरा संसार अपना छोड़ के। कौन से वाले? एक बड़ा अनर्थ को छोड़ के आए। नहीं भाई, आज सत्संग में जाना है, ये सब अब बस हो गया, 7 दिन कर लिया, आज सत्संग में जा रहा हूँ। अब भगवान ने उसको छोटे में पकड़ा है, तब छोटा माया में। अब यहाँ आके बातों में लग गए। उनको क्या लग रहा है? मैं मंदिर में हूँ। उनको क्या लग रहा है? मैं सेवा में हूँ। उनको क्या लग रहा है? मैं भक्ति कर रहा हूँ, है ना? लेकिन कहाँ फंसे? अनर्थ में। ये जब तक नहीं जाने वाले हैं, तब तक ना तो योगी बन सकते हैं और ना तब तक सन्यासी बन सकते। ऐसे गिनिए कितने अनर्थ हम पाल के रखे, कितने अनर्थ हम पाल के रखे। मैंने
आज या कल पोस्ट किया, माँ बाप 10 बार मारे गाली दे, है ना, सहते आया ना। पति पत्नी एक दूसरों को रोज सुनाते, रोज झगड़ते, मारा पीटी, गाली गलौज करते, आया ना, संसार में होता है ना। वो सहते, सुनते, जीते। भाई बहन का झगड़ा भी पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है ना। संतान माँ बाप का सुनता नहीं, ये भी बात दुनिया में अभी प्रसिद्ध है। कोई संतान बड़े श्रवण कुमार है, नहीं तो बाकी सब माँ बाप को ही सुनना पड़ता है और उनको सहना पड़ता है ना। ये सब सहते हैं। लेकिन अगर कोई गुरुजन है, शिक्षा या दीक्षा गुरुजन, और उन्होंने कुछ रोका टोका किया आपको, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये समय आने का नहीं है, आने के बाद गप्पा सप्पा मारते हो, थैली भरते हो, ये लेते हो, वो लेते हो, बोले अब जाऊंगा नहीं। क्या आज के बाद जाऊंगा ही नहीं, आज के बाद बात ही नहीं करूंगा, उनका मुंह ही नहीं देखूंगा। अरे इंसल्ट कर दिया, क्या कर दिया? अरे ये कोई तरीका है क्या? व्यवहार है क्या? ये उचित है, अनुचित है? ये सब अनर्थ है। क्या है? जिनका सहना था उनका सहा नहीं, वो आपके लिए थोड़े डांट रहे, आपके उन्नति के लिए डांट रहे, आपका भौतिक संस्कार के लिए नहीं डांट रहे। आपका इस आध्यात्मिक जगत में उन्नति हो, इसके लिए सिखा रहे, समझा रहे। अरे उनको ये भी परवाह नहीं कि आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे उनसे। कौन चाहता है किसके साथ रिश्ता खराब कर लूं? चाहता है कोई? नहीं चाहता है ना। लेकिन गुरुजन ये रिस्क भी लेते, भाई तू सुधर जा, तू बन जा, भले रिश्ते खराब कर ले। समझ गए? फिर भी हम सुनने, समझने, सुधरने के लिए तैयार नहीं है। परिणाम का क्या होता है? हम भजन तो कर रहे, साधन तो कर रहे, हम सेवा तो कर रहे, मंदिर तो आ रहे, सत्संग तो आ रहे, दान भी दे रहे, लेकिन आनंद नहीं हो रहे, क्योंकि अंदर अनर्थ है। क्या है? अंदर अनर्थ बैठा हुआ है। ये अनर्थ कभी भी हमें आनंदित नहीं होने देगा। ये आखिरी सीढ़ी है जहाँ से आनंद शुरू होता है। अनर्थ निवृत्ति तक हमें कम से कम पहुंचना है, तो आनंद की सतत अनुभूति होगी। क्या होगी? सतत, निरंतर अनर्थ निवृत्ति। ये संसार के जितने विषय है, काम धंधे है, ये 99% अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है, आसक्ति के कारण कर रहे तो अनर्थ है। और 99% लोग आसक्ति से ही काम कर रहे हैं। कोई योगी और सन्यासी जैसे नहीं है। समझ गए क्या? परिणामता हमारा जो स्थिति है, ना योगी वाली है, न सन्यासी वाला है, और ना हम अनासक्त हो रहे। हम अनर्थों का डेरा बने हुए। क्या बने हुए? अनर्थों के पुतला है, अनर्थों का। और ये अनर्थ जब तक रहेंगे तब तक हमारी उन्नति भगवत प्राप्ति वाली हो नहीं सकती, आनंदित हो नहीं सकते। ये अनर्थ निवृत्ति पे हमें काम करना है कि कहाँ कहाँ फंसे हैं, कहाँ कहाँ हम आसक्त हैं। दीक्षित भक्त लोग टाइम से नहीं आते सेवा में, है ना। दीक्षित भक्त लोग या जो दीक्षा लेने वाले, वो लोग भी गंभीर नहीं है। बाकी जो नए लोग हैं, यदा कदा आते, उनकी तो स्थिति क्या बात करूंगा मैं आसक्ति और अनर्थ का एक उदाहरण बताता हूँ। 9 दिन का प्रोग्राम हो गया, 9 दिन का। मैंने उधर 1-2 जन को बिठाया था प्रोग्राम में कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना देखना, कोई चीजों को चुरा के ना ले जाए, और कोई भी गलत तरीके से कोई चीजों को इधर उधर ना करे। टोकना नहीं, रोकना नहीं, सिर्फ देखना, और मुझे रात को रिपोर्ट कर देना। ठीक है? इसके लिए मैंने 2 जन को बिठाया था, सेवा दिया था। क्यों दिया था? कि मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि
जो प्रवृत्ति है, क्या है प्रवृत्ति, जो आसक्ति है, जो अनर्थ है, वो किस हद तक जीवन में है और कहाँ तक है, ये कहाँ तक ले जाएगा। तो मुझे ऐसे रिपोर्ट करते थे जो भक्तों को सेवा दी थी कि इस प्रकार से कुछ भक्त लोग हैं जो अपने नियत, जो उनका निर्धारित और नियत कार्यक्रम है उसमें डूबे हुए। हमने उनको मना किया था, नजर भी मत रखना, सिर्फ ऐसे देखना, ऐसे कैसे देखना, ऐसे नजर इधर लेकिन देख उधर रहे, उनको मालूम ना पड़े, न टोकना है न रोकना है, उनको आनंद करने दो। हमें सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि लोगों की आसक्ति किस किस चीजों में है, लोग कैसे कैसे अनर्थ में फंसे हैं और ये कब तक फंसे रहेंगे। ये विषय को पुष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, पुष्ट करने के लिए हमने ये एक रिसर्च लगाया था। क्या लगाया था? एक रिसर्च पेपर। आप सब अपने अपने जीवन में देखिए कि हम सबके जीवन में अनासक्ति किस हद तक है। देखिए भक्ति के कुछ कंडीशन है। क्या है भक्ति के कंडीशन है, शर्त है। जैसे संसार में हर एक चीज के लिए शर्त है, कंडीशन है कि नहीं। ऑफिस जाना है तो टाइम है, स्कूल जाना है तो ड्रेस है ना, बैंक में जाना है, फॉर्म भरना है या चेक साइन करना है, हर जगह पे कंडीशन है। आया ना, एक एक जगह पे छोटी छोटी चीजों के लिए। ये तो भगवत प्राप्ति का विषय है। क्या है? भगवत धाम जाने का विषय है, जहाँ खाली आनंद मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ रस है वहां पे। तो वहां कंडीशन होगा कि नहीं होगा? आया ना। हमें लगता है हम ये काम कर लेंगे और फिर भजन भी कर लेंगे, है? हमने एक पोस्ट देखा, एक हाथ में भक्ति, एक हाथ में माला और एक हाथ में संसार की आसक्ति। ये संभव है? 16 माला कर लो, 64 माला कर लो और उसके बाद भगवान के सामने खड़े होके बोलो, भगवान नाला सोपारा में एक और फ्लैट कभी होगा, भगवान नाला सोपारा में एक बंगला कभी होगा, भगवान एक और धंधा कब चालू होंगे, भगवान एक और आनंद का विषय कब प्राप्त होगा। ये भक्ति है क्या? ये शुद्ध भक्ति है? आया ना, बोलिए ना। हम लोग कर तो यही रहे। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान के आनंद प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? बोलिए, कितने लोग? भगवान आपका आनंद हो, बस यही हमारा सुबह से उठ के रात को आंख बंद होने तक का प्रयोजन है ना। तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पिट जाएंगे, क्या हो जाएंगे? दुनिया उधर जाएगी। भगवान पे भरोसा ही नहीं हम लोगों को। ऐसा जिस दिन मान लेंगे उस दिन भगवान खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उस दिन भगवान आके खड़े हो जाएंगे। और मैं फिर से कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ, मेरे अनुभूति के साथ, ये 9 दिन के प्रोग्राम में यही हो गए कि अगर आप लुटने के लिए तैयार हो कि भगवान हम लुटने के लिए तैयार है, तो भगवान ये बलराम जी आके खड़े होते सब करने के लिए। तो ये अनुभूति करिए, कभी ऐसे अनुभव करिए भगवान को, कभी अपने आप को लुटाने का संकल्प करके देखिए क्या अनुभूति आता है। लेकिन हम डरपोक लोग हैं। क्या है? डरपोक लोग हैं। हम कौन रिस्क लेगा? कौन रिस्क लेगा? दुनिया को जब बताने का मौका आता है ना, तो बताते, कोई रिश्तेदार आ गए, कोई कुटुंब आ गए, कोई शादी वाले अगुआ फगुआ आ गए, तो हम क्या गिनाते? मेरा इधर 2 दुकान नाला सोपारा मेन रोड पे, ठीक है, एकदम आगे से 14 फीट चौड़ा है और पीछे तक 14 फीट चौड़ा है, एकदम स्क्वायर दुकान है, 70 लाख का है। मेरा मकान जो सबसे अच्छा बिल्डिंग है
उसमें तीसरा फ्लोर पे एकदम न ऊपर न नीचे, सब एकदम टाइल्स वाइल्स लगा हुआ, इतना महिमा गाते उसका, एक एक चीज का बखान कर देंगे। क्या करेंगे? एक एक चीज का बखान कर देंगे। अब बखान तो कर दिया कुटुंब के लिए, मेहमान के लिए, अगुआ के लिए, भाई उनसे कुछ लेना देना है, दिखाना है दुनिया में। इसी बीच में 9 दिन का प्रोग्राम आ गया और एक भक्त उनको कहा, प्रभु जी 9 दिन का प्रोग्राम है, कम से कम सुना है कि 15,000 का स्पॉन्सरशिप है, एक तो कोई सेवा ले लो, पानी का, भाजी का, गैस का, कुछ ले लो। 15,000 ही तो है, आप तो करोड़ों का गिरा है अगुआ को, वो लिस्ट मेरे को दे रहा था, 15,000 में क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई 500 रुपया निकल रहे, 5,000, बहुत बहुत जोर लगा दिया तो 5,000 रुपए निकल रहे है ना। अगुआ फगुआ के लिए जो ना कल थे ना कल रहेंगे, उनके लिए तो पूरा करोड़पति बन के दिखा दिया। और जिन्होंने कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, उनके लिए 5,000 भी नहीं निकल रहे, तो अंदर से वो बेचारे कूद गए। क्या हो गए? अंदर से दुखी हो गए कि भाई देखो हमारे लिए इनके पास, हमारे लिए इनका भाव क्या है, हमारा स्थान कहाँ है इनके हृदय में, इनके जीवन में। तो भगवान उसी मात्रा में उनको संसार का आनंद दे देते, संसार का विषय दे देते और संसार की प्रसन्नता दे देते। परिणामतः वो हमेशा आनंदित नहीं रहते। क्या नहीं रहते? हमेशा आनंदित नहीं रहते। ये अनर्थ है। क्या है? ये सब अनर्थ है। ये जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग अनासक्त हो ही नहीं सकते। क्या हो नहीं सकते? अनासक्त। लोग तो इतने अनर्थों को पाला है कि अगर मित्रता भी करते हैं तो पहला देखते कि भाई ये फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। पड़ोसियों के साथ भी संबंध रखते हैं तो देखते इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। अनेक प्रकार के अनर्थ है, कहने का मतलब जीवन में अनेक प्रकार की आसक्ति है। परिणामतः हम अनासक्त नहीं हो रहे हैं और नहीं हो रहे तो कह रहे कि और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वही सन्यासी और असली योगी है। क्या कह रहे? और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। तो यहाँ कह रहे कि अपने कर्तव्य का पालन करता है, इसका क्या इशारा है? कौन से कर्तव्य का पालन करना? हम लोग किस काम के लिए जगत में आए हैं? भगवान ने किस लिए भेजा है? हम लोगों को एक ही कारण के लिए भेजा है कि हमें यहाँ जाके भगवान को प्रसन्न करना है, भजन करना है और शुद्ध भक्ति के लिए प्राप्त होना है। किसके लिए? शुद्ध भक्ति को प्राप्त होना है। तो ऐसे कर्तव्य का पालन कितने लोग कर रहे हैं कि हमें पहला हमारा जीवन का जो विषय है वो शुद्ध भक्ति है। क्या है? शुद्ध भक्ति। हम बोलेंगे कि भाई मैं तो गृहस्थ हूँ। क्या बोलेंगे? मैं तो गृहस्थ हूँ। तो ऐसे अनेक गृहस्थों ने शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त किया है। आया ना? जिनके लिए गृहस्थी भी था, संसार भी था, संसार के काम भी थे और करते हुए उन्होंने शुद्ध भक्ति और भगवत प्राप्ति की है। तो हम उनसे सीख सकते हैं कि नहीं? ऐसे हमारे अनेक साधु संत हुए है ना, अनेक, और ऐसे अनेक राजा लोग हुए और ऐसे अनेक साधारण गृहस्थ भी हुए जिन्होंने गृहस्थी का जिम्मेदारी करते हुए वो बिल्कुल एक सन्यासी और एक योगी जैसे अपने आप को जीवन उनका बनाया हुआ था। ये सब संभव है। ये तब संभव होगा कि हम एक योगी सन्यासी जैसा जीवन बनेंगे जिस दिन हम अनासक्त भाव को संकल्प करके धारण कर लेंगे कि मुझे कर्म तो करना है लेकिन मुझे किसी चीज में आसक्त नहीं होना है। मेरा है ही नहीं, ये जो कुछ भी है वो भगवान ने दिया हुआ है।
जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। ये जो कुछ भी है ये भगवान की सेवा के लिए है। ऐसे भाव जब तक नहीं आएंगे तब तक अनासक्ति बनी ही रहेगी। अनासक्ति बनी रहेगी कि आसक्ति बनी रहेगी? हाँ, तब तक आसक्ति बनी रहेगी। हम लोग हर एक चीज में अपना अपना ये मेरा है, क्या है ये? है कि नहीं? सब कुछ मेरा है। ये अनासक्ति आसक्ति है। तो ऐसे जीव कभी भी योगी नहीं बन सकते, न सन्यासी बन सकते। जो योगी और सन्यासी उनकी स्थिति क्या है? वो हमेशा भगवान के लिए ही जीते और सोचते। योगी मतलब आगे ब्रह्म से जो जुड़ जाता है वो योगी है, जो हमेशा भगवान से जुड़े हैं, कभी अलग नहीं होते। हम 12 घंटा ऑफिस में तो अलग रहते, 12 घंटा कहाँ चले जाते? भैया 400 रुपए घंटा मिलने वाला है तो 12 घंटा 400 रुपए में चले जाते, है ना? ओवर टाइम करेंगे तो कितना मिलेगा? पर घंटा 200 रुपया 300, तो उसमें चले जाते। फिर भगवान गए वहां उतने घंटे के लिए। जो प्राप्त हुआ फिर हम उसमें से जोड़ने लग जाते हैं, बनाऊंगा, ये खरीदूंगा, वो करूंगा, फिर उसमें चले जाते, फिर भगवान गए। तो 24 घंटे में से कई घंटा भगवान हमारे से दूर रहते, जुड़ते ही नहीं कि रहते। कितने घंटे भूलते हैं रोज, वो गिनिए कितने घंटे रोज भगवान को हम भूल जाते हैं। एक दिन करके देखिए कि कितना देर भगवान को याद रखते और कितना देर भूल जाते, तो मालूम पड़ेगा कि भगवान कुछ घंटे ही याद रहते। यहाँ तक कि माला जपते जपते, सेवा करते करते भी मन कहीं संसार में चला जाता है। आया ना? ऐसा कभी हुआ कि पैसा गिन रहे हैं और उस टाइम पे भगवान याद आ रहे हैं? ऐसा कितनी बार हुआ कि भाई ये पैसा गिन रहा हूँ, जगन्नाथ जी अभी रामनवमी है, मेरी तरफ से अभिषेक होगा, मेरी तरफ से फूल भगवान के लिए बिछाए जाएंगे, मेरी तरफ से हार होंगे। ऐसा कितनी बार भाव आते हैं? पैसा तो दिया भगवान ने, जगन्नाथ का है ना पैसा, लक्ष्मी किसका है? लक्ष्मीपति का। तो ऐसा भाव आना चाहिए ना। आते नहीं ना? क्या आते? आते क्या? नहीं आते। इसका मतलब क्या है कि हम अनासक्त नहीं है, हम आसक्त है। क्या है? और हमारी स्थिति न योगी वाली है न सन्यासी वाली है। हम अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे हैं? अनर्थ में लगे, अनर्थ वृद्धि में लगे। किसमें लगे? अनर्थ में। ये जब तक नहीं जाएगा भक्ति के निचले स्तर पे है। क्या है? साधना भक्ति कर रहे, जन्म निकल जाएंगे, जन्म बीत जाएंगे, हम साधना भक्ति के निचले स्तर पे है। हमें जल्दी से जल्दी अनासक्त होना है। क्या होना है? और अनर्थ निवृत्ति किए बिना संभव नहीं। तो पहला अनर्थ निवृत्ति करके हमें अनासक्त होना है। समझ गए? और तब हमारी स्थिति बनेगी योगी वाली या सन्यासी वाली। और योगी सन्यासी का अर्थ यह है कि योगी हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है मतलब उसके धड़कन में भगवान चलते रहते हैं। जुड़ने का मतलब क्या है? वो भले रोड पे चल रहा है लेकिन अंदर जो धड़कन है ना, राधे 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 श्याम श्याम, वो कौन देख रहा है? ये वाली स्थिति कौन देख रहा है? सिर्फ राधे श्याम देख रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाला कौन देख रहा है? जो आप रास्ते पे चल रहे तो ये स्थिति निर्माण करना पड़ेंगे, तब राधे श्याम इधर प्रकट होंगे। और इधर प्रकट होंगे तब राधे श्याम कृपा करेंगे तो सामने प्रकट हो सकते। वो कृपा करेंगे, उनकी इच्छा होगी तो ये उनका विषय है। वो प्रसन्न हो गए, उनका मन हो गया, वो आप पे रिझ गए तो प्रकट हो सकते हैं।
कोई ना कोई रूप में आ सकते हैं। असंभव नहीं, मुश्किल नहीं, लेकिन इन सब हर्डल को, बाधाओं को पार करना ही पड़ेगा। इसमें मुख्य यही है, अनर्थ निवृत्ति। और हमारे जीवन का लिस्ट बनाइए, कितने अनर्थ है हमारे जीवन में, उसको लिस्टिंग करिए। क्या करिए? लिस्टिंग रोज का रोज करिए और एक एक को हटाइए फिर जीवन से, है ना? एक एक को हटाइए जीवन से। इतना सूक्ष्म है भगवत प्राप्ति के मार्ग में एक एक विषय कि आप अगर 64 माला करते हो, कितना करते हो? 108 माला करते हो, और अगर आपने किसी एक भक्त को या एक भक्त को जानबूझ के अगर उनका हृदय दुखाते, क्या करते? जानबूझ के आप उनको हृदय दुखाते, उनको प्रताड़ित करते हैं, तो आपका 64 माला 108 माला कोई भी काम का नहीं। आपको लग रहा है 64 माला वाले कुछ भी कर सकते हैं। 64 माला वाला वो तो बोलना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि 64 माला करने के बाद वो सर से लेके पांव तक उसी रंग में रंग जाता है। क्या रंग में रंग जाता है? उसको वही दिखते रहता है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सिर्फ राधे श्याम ही दिखते और कोई दिखता नहीं। समझिए क्या? तो हमें इन दो शब्दों पे अगर हम उन्नति चाहते, सच में शुद्ध भक्ति और इस जीवन में भगवत प्राप्ति का अनुभूति या भगवत प्राप्ति चाहते हैं, असंभव नहीं, सहज है, सरल है, लेकिन ये अनर्थ निवृत्ति करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ये अनाशक्ति त्यागने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अनाशक्ति। एक एक चीज में आ सकते हैं, हर चीज में रहे। क्या है? हर चीज आया ना। लोग मार रहे दूसरे को, क्या करे? पीट रहे। मेरा भाषा बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? चल रहे कि नहीं? बोले मेरा भाषा बोलना पड़ेगा। कानून बना दो ना यार, कानून बना दो ना। उसका क्या तकलीफ है? अपना ही राज है, अपना ही चीफ मिनिस्टर है, अपने ही लोग हैं। मैं तो समर्थन करता हूं कि ये बनना चाहिए। क्यों? सब कुछ अपना है, अपने हाथ का खेल है, क्यों नहीं कराते? अगर वो सरकार के, मैं उनको सुझाव दे रहा हूं यहाँ से बैठ के, कि अगर वो सरकार के विरोध में आंदोलन करे, लोगों को जो पीट रहे, गरीब वॉचमैन, ठेला वाला, रिक्शा वाला, फलाना ढिकाना, जो गरीब है, उससे अच्छा सरकार के विरोध में आंदोलन करे कि ये भाषा को हर जो भी यहाँ रहेगा महाराष्ट्र में, उनके लिए कंपलसरी होना है। अगर आप नहीं करते हो तो सरकार हम गिरा देंगे। जगह जगह आंदोलन करो ना। सरकार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो लोगों को कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक उनका बिजनेस है, क्या है? धंधा है ये। और इसीलिए व्यापारियों को पकड़ रहे, बैंक वाले को, L&T वाले को, डी मार्ट वाले को। ये धंधा है, वसूली होंगे कल। सरकार के प्रति आंदोलन करना चाहिए कि भाई ये कंपलसरी होने चाहिए, और ये होना चाहिए कि हर जहां आप रहते हैं वहां की चीजें आपको आनी चाहिए। नहीं तो आप प्रयास करो, लेकिन गैर कानूनी तरीके से नहीं ना। उसके लिए संविधान है, देश है, कानून है, लोग है, सब व्यवस्था है। ये गुंडागिरी, दादागिरी कब तक चलेगी? और कौन सहेंगे उसको? गैर कानूनी चीज को सहेंगे कौन? गरीब लोग सह लेंगे, जो सक्षम है वो नहीं सहेंगे। उनके ही 10 लोग उन पे FIR कर रहे, करेंगे नहीं? उनके ही 10 लोग। एक का तो मैंने भेज दिया सब फेसबुक और इसमें, उसका नाम भी मैंने याद कर लिया, बड़ा ऊंचा नाम है उनका, वकील है वो। उनका नाम है गुण रत्न। गुण रत्न, क्या? गुण और रत्न सदा वर्ते। वो वकील है, उसने FIR किया और कमिश्नर
मिनिस्टर सबको लिखा है ये गुंडागर्दी बंद होना चाहिए, उसको अरेस्ट करो। जो लोग भी मारपीट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आसक्ति संसार में लोगों को कैसे कैसे है वो मैं बताने के लिए यह संदर्भ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताजा विषय जल्दी समझ में आता है। हम यहाँ तक आसक्त रहे थे, ये मैं और मेरा का चक्कर है, ये लेके आए थे भाषा हम लोग आप लोग यही सीखे ना, यही रह जाएंगे कि नहीं रहेंगे। फिर इसके लिए आपस में झगड़ा, आपस का जो शांति सौहार्द है उसको बिगाड़ रहे, मतलब नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें अनासक्त जो शब्द है समझ में आ गए, उसमें एक उसका उसके साथ वाला एक उसका भाई शब्द आया अनर्थ निवृत्ति, जो शास्त्रों का शब्द है। क्या है? शास्त्रों का बड़ा ऊंचा शब्द है। वो समझ में आए कि हमें अनर्थ निवृत्ति के बिना अनासक्त हम हो नहीं सकते। इसमें काम करिए, क्या करिए? इसमें जीवन लगाइए। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करिए? अनर्थ निवृत्ति और अनासक्ति को साधिए। कह रहे कि हे पांडु पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकते। बड़ा आसान है ये। क्या है? क्या कह रहे कि जिसे संन्यास कहते उसे ही तुम योग अर्थात ब्रह्म से युक्त होना जानो। सन्यासी का मतलब क्या है? वो हमेशा भगवान को हृदय में धारण करके, भगवान को ब्रह्म को हृदय में धारण करके योग जोड़ करके संसार में विचरण करता है। उनका एकमात्र यही काम है। वो हर जीव सन्यासी है, भले न डंडा नहीं लिया हो, भले न सन्यास दीक्षा नहीं हुआ है, लेकिन अगर जो भगवान को लेके घूम रहा है, ब्रह्म से हमेशा जुड़ा है, वो सब सन्यासी है। प्रभुपाद जी अपने कोटेशन में लिखते हैं एक जगह पे, क्या लिखते हैं? कल मैं उसका फोटो खींच के डालूंगा ग्रुप में। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? कि जो कोई भी गृहस्थ है, क्या है? गृहस्थ है, पति और पत्नी दोनों भी अगर दिन रात भगवान की सेवा में लगे तो ही इज मोर देन सन्यासी। क्या है? गृहस्थी है, सन्यास दीक्षा नहीं हो गए। लेकिन अगर दोनों, पति भी भगवान की सेवा में है और पत्नी भी भगवान की सेवा में, भले वो घर में रह के ठाकुर सेवा, घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, तो दोनों भी सन्यासी से ऊंचे स्थिति में। क्यों? क्योंकि दोनों का मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो ऐसे नहीं समझिए कि हम गृहस्थी है तो हमें सन्यास की स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती है। अगर हमारा मन लगा हुआ है हमेशा, हम अनासक्त हैं तो हम सन्यासी है। क्या है? सन्यासी है। तो हम भगवान को लेके घूम रहे। क्या? किनको लेके घूम रहे? भगवान को लेके घूम रहे। लेकिन हम तो क्या लेके घूम रहे? मैं, मेरा, भाषा, फैक्ट्री, धंधा, फ्लैट, मेरा बेटा फंस जाएगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये करेगा, ते करेगा, दुनिया जीतेंगे। ये सब भगवान से दूर रहने वाला स्थिति है। क्या है? ये सब आसक्ति है, अनर्थ है। क्या है? अनर्थ, आसक्ति नहीं होगी, बनने देगा, न संन्यास की स्थिति उत्पन्न होगी जीवन में। खाली माला जपेंगे। क्या करेंगे? खाली माला जपेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरों को देख के ज्यादा जपेंगे। दूसरा कोई दिख गए अगर सामने तो और ज्यादा जपेंगे। ज्यादा जपेंगे मतलब वो बोले अभी थोड़ा मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा 4 माला बाकी है। क्या बोलेंगे? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा 4 माला बाकी है। रात हो गई, 9 बज गए, 4 माला बाकी है, डिस्टर्ब मत करो। समझ गए? सुबह से माला ही नहीं हो, 16 माला बेचारे का। तो ऐसे वाले लोग भी बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे मिलेंगे।
तो ये सब की जो स्थिति है ना, वो संन्यास और योगी वाली स्थिति अभी अनर्थ में है और आसक्ति में। क्या है? अनर्थ और आसक्ति में, समझ जाने। आगे कह रहे अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। मैंने कह दिया है, फिर भी कह रहा हूँ, ये वाला भी अनुवाद पड़ा इसके लिए। कह रहे जो अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। बहुत सारे लोग है ना, बोलते मैं कर्म योगी हूँ। क्या बोलते? बोलते कि नहीं? क्या बोलते? कर्म योगी। आप लोग में से फौज में कोई गए? फौजी? अरे वो पीछे क्या चर्चा हो रही कुछ? अच्छा, कोई फौज में गए? फौज में एक चीज लिखा रहता है, बड़ा बोर्ड लगा रहता है, बहुत बड़ा, दूर से दिखते कई किलोमीटर, कि कर्म ही धर्म है। क्या है? कर्म ही धर्म है। क्योंकि मैं फौज में था, इंडियन नेवी में, वहाँ बोर्ड लगे रहते हैं, क्या? कर्म ही धर्म है। क्योंकि उनका कर्म ही धर्म है। क्या है? उनको वही सिखाया गया, तो उतना ही जानते हैं। उनको गीता की फिलॉसफी नहीं बताई गई, वो अलग से अलग अलग करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत मालूम है। तो क्या करते हैं? कर्म ही धर्म है। वो देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन जो शहीद होते हैं, लिखा गया, वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। कहाँ होते? शहीद जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते? तो स्वर्ग कौन कौन जाना चाहेगा? जो भक्त है। कौन कौन भक्त स्वर्ग में जाना चाहते हैं? बोलिए ना। हाँ, स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हैं? एक भक्त नहीं जाना चाहता स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग में से कहते ना कि छीने पुण्य विसंते, छीने पुण्य मर्त लोके विसंते, है ना। मतलब जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर से यहाँ सुअर और कीड़ा बनना पड़ेगा। ये इंद्र, जितने इंद्र है ना, जितने भी इंद्र है, ये कई बार सुअर और कई बार कीड़े बने हैं। आया ना, कई बार। और ये कितने लोग जानते हैं कि इंद्र कोई व्यक्ति का नाम है या पद का नाम है ना। अभी जो इंद्र है, उस इंद्र का नाम किसको किसको मालूम है? बोलिए। हाँ, तो ये भी लोगों को मालूम नहीं कि अभी जो इंद्र है, इंद्र पद पे जो आधारित है, उसका नाम क्या है। वो जो पढ़ते हैं, उसकी जिज्ञासा करते हैं, उनको ही मालूम है खाली। नहीं तो बोलते हैं इंद्र इंद्र इंद्र। इंद्र एक सिंहासन है। क्या है ना। इस पृथ्वी लोक के कई राजा इंद्र बन चुके हैं, कई राजा। तो अभी जो वर्तमान में इंद्र बना हुआ, उनका नाम पुरंदर है। क्या है? पुरंदर। पुरंदर नहीं। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई लोग है ना, जो बहुत बोलते हैं ना, नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। बहुत सारे लोग जो बहुत मेहनती, अष्टांग योग, ये कसरत, ये उपाय, ये करना, वो करना, दुनिया भर का प्रयोजन में लगे रहते हैं, ये सब कह रहे हैं कि कर्म साधन कहलाता है। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो यहाँ क्या कह रहे? जो योग सिद्ध पुरुष है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान के साथ जुड़ के अपने आप को सिद्ध किया हुआ है, ऐसा क्या है? लोग कहते समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन। एक उदाहरण देता हूँ। हमारे पास दो भक्त थे जो अभी वृंदावन रहते। एक का नाम है डॉक्टर नंद प्राण दास। क्या नाम है? डॉक्टर नंद प्राण दास। ये उनका दीक्षित नाम है। उनका पहले का नाम क्या था? डॉक्टर नरेश अग्रवाल। दूसरे हमारे भक्त है जिनका नाम है दया सिंधु प्रभु। क्या नाम है? दया सिंधु प्रभु। उनका पहले का नाम क्या था? हाँ,
दिनेश उपाध्याय है ना, ये दोनों भी यहाँ कमा रहे थे अच्छा खासा पैसा। क्या कर रहे थे? एक का तो डॉक्टरी का क्लिनिक है, अभी भी है, तो दूसरे लोगों को दे दिया चलाने के लिए। और वो वृंदावन में जाके भजन करते। क्या करते? योग सिद्ध हो गए, उनको भगवान से जुड़े हुए, भगवान को साध रहे। और जो दया सिंधु प्रभु है, वो तो अभी ठंडा पानी क्या होता है मालूम नहीं, निकुंज में रहते। कहाँ रहते? मैं छाती पीट के, मेरा छाती है ना बड़ा होता है जब मैं बात करता हूँ, कि यहाँ पे ही रहते थे, यहाँ पे ही हम लोग के साथ सेवा करते थे, हम लोग का ही प्लेट परोसते थे। आया ना, हम लोग के साथ ही बहुत साल तक समय निकाला। आज वो निकुंज में रहते। निकुंज मतलब भगवान जहाँ लीलाएं अतरंग लीला करते हैं, वहां रहते। बरसाना के गहवर में जो अति भगवान का प्रेम का दिव्य गुहा स्थान है, उस स्थान में रहते, उस निकुंज के अंदर रहते। और वहाँ पे एक योग सिद्ध जीवात्मा की तरह, जो हर प्रकार से अपने आप भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करके रोज सुबह राधा रानी के मंदिर में दर्शन और नाचते हुए मिलते। न खाने की चिंता, न पानी की चिंता, न जीने का चिंता, बस कहीं भी उनको जो मिला प्रसाद खाते। और कहते कुछ कम नहीं पड़ता है, कभी कभी तो इतना हो जाता है कि हाथ जोड़ना पड़ता है, बस 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 अब क्या करूंगा। और ये प्रामाणिक स्थिति है नहीं, ये हम सब के बीच की बात है। हम सब के बीच से ऐसे जीव अपने आप को बना रहे हैं। हम क्यों नहीं बना रहे? दो ही कारण है। पहला कारण है अनर्थ, क्या है? उसका बोझा लेके घूम रहे। ये किसी ने दिया नहीं, हमने लिया हुआ है। हमारे अंदर इतनी लालसा है, इतना जीतने का दुनिया मादा रखते हैं, ये सब अनर्था का पहाड़ है। और इसके कारण हम सब अनासक्त हो गए। क्या हो गए? हो गए क्या? हाँ बोल। बीच मजा लेते रहता हूँ, जाग रहे कि सो रहे, शब्दों को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, अनासक्त हुए कि आसक्त हुए? हाँ वही हुए जो है। तो हम लोग क्या है? अनर्थों का पहाड़ लेके घूम रहे हैं और हम सब आसक्त है। क्या है? आसक्त है। चलबे ना हमें की हमें ना। मैं भाषा इसलिए बोलता हूँ, एक तो गौरांग महाप्रभु का भाषा है, दूसरा 100 में से 90 जो भक्त है शुद्ध, 100 में से 90 जो शुद्ध भक्त है इसी भाषा से आते हैं। हमारे प्रभुपाद जी का भाषा ये आया ना, चलबे ना, किच्छु होवे ना, एक तो होवे ना। ये प्रभुपाद जी का भाषा है, चैतन्य महाप्रभु का भाषा है। इसलिए इसका जब रिसर्च में जाएंगे ना, ब्रज में जाइए, आप गौड़ देश में जाइए, गौड़ देश मतलब बंगाल, जहाँ गौरांग महाप्रभु आए, तो आप देखेंगे कि दोनों जगह में जहाँ ज्यादा से ज्यादा वैष्णव गौरिया वैष्णव है, 100 में से 90 बांग्ला भाषी है, 100 में से 90। और एक चीज गुण है कि 100 में से 99 जो भ्रष्ट है, भ्रष्ट मतलब कंठी माला पहन के जो मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, वो भी बांग्ला भाषी है। ये भी एक गुण है। अभी अस्त्र पहन होंगे, अभी वो क्या बोलते हैं उसको, 3 दिन लगातार क्या बोलते हैं प्रभु, घर घर में प्रोग्राम होता है कीर्तन का लगातार 3 दिन, नहीं कुछ और बोलते हैं उसको। हाँ नहीं वो हरे कृष्णा कृष्णा, वो घर में ठाकुर जी को लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, मुझे याद आएगा तो बोलूंगा। वो शब्द है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। कहने का विषय ये है कि जब तक विषयों का परित्याग, भौतिक कार्यकलापों का परित्याग नहीं होगा, तब तक योग सिद्ध पुरुष नहीं बन सकते। क्या नहीं होगा? भौतिक कार्यकलापों का त्याग। तो हम सब के पास
भौतिक कार्यकलाप है या नहीं? हाँ, सबके पास ऑफिस है, दुकान है, नौकरी धंधा है कि नहीं? उस कार्यकलापों का त्याग का मतलब क्या हो गया? या घर में काम है कि नहीं? अगर हाउस वाइफ है तो उसका परित्याग का मतलब क्या है? इस कार्यकलाप का कि उसमें आसक्त नहीं हो जाओ। काम करो लेकिन आसक्ति कहाँ रहनी चाहिए? भगवान के नाम, गुण, रूप और लीला में। काम तो करो, घर में करो, स्कूल में करो, कॉलेज में करो, ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान में, जहाँ भी करना है करो, लेकिन मन कहाँ रहना चाहिए? ये साधना पड़ेगा। इसमें से हिल गए तो हिल गए। मैंने ब्रजवासी बुजुर्ग को पूछा, प्रभु आपका अनुभव बताओ जीवन में भगवान के नजदीक जाने के लिए। मेरा जिज्ञासा राधा कुंड पे उनका पैर पकड़ के पूछा मैंने। उधर ही वो पुजारी थे, एकदम बुजुर्ग, आंख में दिखता भी नहीं था। 2 जन लेके उनको लाते थे, ले जाते थे। उन्होंने कहा देखो ये 2 आंख मेरे दिखते नहीं, लेकिन दोनों आंख में, एक में राधा कुंड है, एक में श्याम कुंड है। मैं बंद करता हूँ तो भी दिखता है मुझे। क्या ये बंद है मेरा तो भी मुझे दिखते रहते हैं। और ये जो मेरा सर है ना, ये सर पे हमारा क्या है? ये सर के ऊपर हमेशा हमारा गिरिराज रहता है। क्या रहता है? सर के ऊपर हमेशा गोवर्धन नाथ रहते हैं, उनका चरण रहता है। ये स्थिति होगा तो भगवान कभी भी दूर नहीं है। मतलब कहने का, दोनों आंख में, एक में राधा, एक में कृष्ण। राधा कुंड क्या है? श्याम कुंड क्या है? राधा रानी का स्वरूप है और कृष्णा का स्वरूप है, और गोवर्धन स्वयं कृष्ण है। तो उनका चरण सर पे और दोनों आंख में राधा कृष्ण की छवि। जब इस प्रकार के जीवन होंगे तो समझ लेना कि सारे भौतिक कार्यकलाप से आप बच गए हो, दूर हो गए, अनर्थ से बच गए। अब आप अनासक्त जीव हो। क्या हो? अनासक्त जीव हो। नहीं तो हर चीज जोड़ेंगे। पगार आएगा तो ये खरीदूंगा, पगार आएगा तो ये EMI भरूंगा, पगार आएगा तो दुनिया जीत लूंगा। तब तक आप संसार में है, ना योगी है, ना ही सन्यासी है, ना ही योग सिद्ध पुरुष है, और ना ही भगवत प्राप्ति होने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 नंबर 4 नंबर में कह रहे, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। ये बात भी हो गई। क्या हो गई? कह रहे कि समस्त इच्छाओं को त्याग देता है, इच्छा नहीं है उसके पास, और न ही इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करता है। कोई कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। मतलब फल की इच्छा से कोई काम नहीं करता है। और योगारूढ़ कह रहे ऐसे जीव समझो भगवान के रथ पे चढ़ गया है, भगवान से युक्त हो गया। वो युग क्या हो गया? योग सिद्ध हो चुका है। वो यथाशीघ्र वो भगवान के साक्षात्कार करेगा, भगवान का अनुभूति कर चुका है, भगवान का साक्षात्कार होगा, मतलब दर्शन होगा भगवान का। समझिए क्या? तो इस प्रकार से क्या है कंडीशन कि समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग, समस्त, एक भी नहीं रहने चाहिए। दूसरा क्या है? इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं। हमारा समस्त इच्छा जवान है, हर कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और सकाम कर्म में हम प्रवृत्त हैं, योगारूढ़ इसलिए नहीं हो रहे हैं। किसी को पूछते हैं भाई इतना काम क्यों करता है तुम? मंदिर भी नहीं आ पाता, सेवा भी नहीं करते। अरे बाल बच्चा तो पालना है ना, जिम्मेदारी है ना। क्या है? बाल बच्चा तो पालना है ना, जिम्मेदारी है ना। कितना ऊंचा विषय है, सुनने के लिए कितना बड़ा लगता है ना, जिम्मेदारी कितनी है। बाल बच्चा तो पालना ही पड़ेगा। एक बार थोड़ा दूर जाओ बाल बच्चे से, 100 फुट दूर जाओ और सोचो, पूछो
वो उनके माता पिता जो वृद्धाश्रम में रह रहे, उनका माँ बाप भी एक दिन सोचता था कि मेरा बाल बच्चा है, इसके लिए जी रहा हूँ। आज वो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हो गया, उसको वृद्धाश्रम में डाला हुआ है। कहाँ डाला हुआ? वृद्धाश्रम में। उन माँ बाप की कभी दशा देखिए, तो आप दूर जाके सोचिए कि क्या मेरी भी स्थिति कभी ऐसी होने वाली है। जिनको लिए मैं आज जी रहा हूँ, वो मुझे अगर वहाँ डाल देंगे तो मेरा तो लोक भी गया और परलोक भी गया। क्या गया? बेटा गया, घर गया, दुनिया में इज्जत नाम हसाई गई, कुछ भी मिला नहीं, और भगवान का भजन सेवा भी नहीं किया, सब चला गया। तो जो बुद्धिमान है वो बच्चा भी पालते हैं और भगवान को भी भजते हैं। पहला भगवान भजते हैं, साथ में बच्चा पालते हैं। ये नहीं कि भगवान को ही छोड़ दिया और बच्चा पालने में लगे हुए। कोई बच्चा एक दिन उनको निकाला देके बैठा है। 1000 आश्रम है इधर बुजुर्गों का, जो बेचारे बच्चों के सताए जीवन दुख से उनका भरा हुआ और अनेक प्रकार के विलाप करते रहते, जिन बच्चों के लिए उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। तो कह रहे कि ऐसे वाले जो लोग हैं वो कभी भी योगारूढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि वो सकाम कर्मों में प्रवृत्त होते। क्या होते? फल की इच्छा से काम करते रहते। इसलिए हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान। क्या है? और जो भगवान भजेगा वो भगवान का शुद्ध भक्त होगा। भगवान उसको ऐसी शुद्ध बुद्धि देते हैं कि वो बच्चे को भी पालेगा, परिवार को भी पालेगा, समाज को भी पालेगा और देश दुनिया में भी वो सबका पालनहार बनेगा, क्योंकि वो जानता है कि हर जीव में भगवान का ही अंश है। तो इसलिए हम लोगों को क्या बनना है? समस्त इच्छाओं का त्याग करने का प्रयास करना है। इंद्रिय तृप्ति के लिए काम ना करके भगवान की प्रसन्नता आनंद के लिए काम करना है और सकाम कर्मों से दूर रहना है। तब जाके हम भगवान का साक्षात्कार या अनुभूति कर सकते हैं। 5 नंबर श्लोक में कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने मन को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। क्या है? बड़ा ऊंचा है यहाँ पे। कह रहे मनुष्य को चाहिए, मतलब हम लोग को अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें। क्या करें? अपना उद्धार करें और अपने को नीचे ना गिरने दें। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। समझ गए? 100 rupees. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, है ना। आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने का देखा है ना। 2-3 महीने का भी देखा होगा और 4-5 साल का भी देखा होगा, है ना। उसको ध्यान से देखिए। हाँ, 10-12 साल का भी, उनमें से सीखिए बहुत कुछ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा प्रामाणिक है। क्या है? बड़ा सब लोग का अनुभव है गृहस्थियों का, हाँ या ना। जो 2-3 महीने 6 महीने के बच्चे है ना, वो आप कैसा भी बिस्तर में सुला दो, चाहे वो मखमल का हो, चाहे वो एकदम ब्रांड न्यू हो या ब्रांडेड हो, उसमें पेशाब कर देगा और मल कर देगा, हाँ या ना। हाँ या ना? देखा है, सच में देखा है। हम लोग में से कोई करेगा? हम लोग में से कोई करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोलिए। हाँ, बुद्धि लगे कि इसको गंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, बुद्धि लगी कि आसक्ति लगी है। एक खरीद के लाया हूँ, इतने 1000 का है। हाँ, आसक्ति की बुद्धि, उसको कुछ पर ही नहीं है। तुम्हारा ये मखमल का है कि सोने का है कि चांदी का है, उसको तो अपना भाई छुट्टी करना है।
अपना आनंद करना है। क्या करना है? जब वो मल त्याग देगा तो कूदेगा, वो क्या करेगा? कूदेगा। मूत्र त्याग करेगा तो कूदेगा, आया ना? उसको भाई अब माँ बाप को या जो वहाँ है, दादा दादी नानी को चिंता है, भैया जल्दी साफ करो इसको, नहीं तो अभी तो इतना ही एरिया खराब हुआ है, थोड़ी देर में पूरा खराब हो। आया ना? आया ना? बोलिए, है ना? एक जीव है जो निर्मल है, एक जीव आसक्त नहीं है, उन चीजों से कोई लेना देना नहीं। क्या है? कोई लेना देना नहीं। एक जन के सहारे है, एक जन के, किसके? वो जानता है जो मुझे पैदा किया है ना, वो मुझे संभालेगा। माँ बाप हो, भगवान हो, ताता नानी, कोई भी हो, उसको मालूम है वो ठीक करने वाला है। उसको पड़ी ही नहीं आपका क्या खराब हो गया। पड़ी किसको है? जिसने उसको खरीद के लाया है, जो उसका मूल्य समझता है, जो उसका वैल्यू समझता है, जो उसमें आसक्त हो गया है ना? वो बिछा के जो किसी को रिझाना चाहता है। कई घरों में आप जाएंगे ना, अच्छे अच्छे जब कोई आने वाला रहता है ना, बढ़िया बढ़िया बिछाते, क्या आया ना? बढ़िया बढ़िया बिछाते, बढ़िया बढ़िया सजाते। एक बार रिझ गया ना, कुछ ना कुछ तो चक्कर चल ही जाएगा। समझ गए क्या? ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हम जब तक वैसे नहीं बनेंगे ना, वो वाली स्थिति नहीं आएगी, वो वाला अनासक्ति नहीं आएगी, ऐसे निर्मल पावन, ऐसे हम किसी के सहारे नहीं जीने लगेंगे ना, तब तक आसक्त रहेंगे। हमें भगवान के सहारे रहना पड़ेगा। भगवान, मैं आपके सहारे इतना बड़ा दुनिया बनाया, इतना कुछ बनाया, क्या मेरे लिए 2 टाइम का भोजन नहीं होगा? 2 टाइम का व्यवस्था नहीं होंगे? 2 टाइम का आनंद नहीं होंगे? अरे एक बार भरोसा करके तो निकलो। जब निकलेंगे तो ना, वो देखिए वहाँ दीन दयाल सिंधु प्रभु को 50 एकड़ का फार्म हाउस है। कितना? मैं तो लालच में हूँ भाई, बिना 1 रुपया दिए, बिना रजिस्ट्री, बिना कोई मैटर, 50 एकड़ के फार्म हाउस में चारों तरफ हरियाली, इतना बढ़िया सुंदर, कृष्ण का व्यवस्था, राजा रानी का महल, संतों का दर्शन, हजारों गायों का दर्शन, हजारों ब्रजवासियों का दर्शन, रज रानी का हमेशा स्पर्श। अरे ऐसा परम सौभाग्य कहां से लेके आ गए? वो 6 महीने वाला स्थिति प्रकट करिए और ऐसे स्थिति में पहुंच जाइए। हम आसक्त जीव हैं, एक एक चीज पकड़े हुए हैं, एक एक चीज में दिमाग लगा रहे हैं। वो अंदर जो दिमाग देने वाला है ना, वो लाल पीला काला और हंटर लेके तैयार है। मेरे भक्तों से दिमाग लगाना है, मैं तुमको ऐसे जाल में फंसाऊंगा, मकर जाल में फंसाऊंगा, ऐसा कुचक्र में डालूंगा, पानी मिलेगा नहीं। क्या? पानी मिलेगा नहीं। 10 दिन से नहीं मिल रहा है। 10 दिन से 1212 में पानी नहीं है, आया ना? यहाँ 10 दिन से पानी नहीं। आज पूरा काम बिस्लेरी में हुआ है, धोने का भी सब कुछ। माता जी बोले खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, तो खर्चा ही बढ़ेगा ना। प्रोग्राम तो हो रहा है ना, यहाँ बैठ के आनंद तो हो रहा है ना, खर्चा तो क्या करना है? कोई ना कोई खर्चा तो हुआ। नीलेश आया, प्रभु जी 4000 में देना चाहता हूँ। ओ नीलेश जी, चौबे जी, 4000 तो खर्चा नहीं हुआ पानी में। तो भगवान ने नीलेश को बोला क्यों दे रहे हो नीलेश? बोला मेरे मन में आया कि आज 4000 रुपये आपको देता हूँ सेवा के लिए। तो भगवान है ना, किसी न किसी के बुद्धि में डालते हैं कि क्या? अरे हमारे ये वाले जो है ना, ये वाले, ये जो बलराम जी दाव जी है, ये खुद आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? खुद आ जाते हैं व्यवस्था बनाने के लिए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बंद कर दो कि रह चलाओ। ध्यान ध्यान योग को ध्यान में सब रखिए। हमारा बच्चा घर में क्या लीला कर रहा है, क्या सिखा रहा है, ये मैंने पढ़ा नहीं, ये पढ़ा नहीं, ये भगवान डालते रहते। क्या डालते रहते? जब हम उसमें ट्रिप में रहते, हम उस ट्रिप में रहते, कुछ चिंतन में रहते, कुछ ध्यान में रहते, और मुझे ज्यादा ये सब है ना बाथरूम के अंदर आता है। जब मैं पानी सर पे डालता हूँ, मल निकलता है सर के ऊपर से नीचे तक, तो फिर वो एक कुछ ना कुछ लीलाएं भगवान डालते हैं। ये सच बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहते। और जब पानी डालते हैं ना भगवान ऊपर से पानी, तो अपना मलिनता जाता है। तो आप स्नान करते समय सभी नदियों का ध्यान करिए। अगर सभी नदियां नहीं याद आती है तो सिर्फ और सिर्फ बोलिए राधा कुंड श्याम कुंड की, जहाँ पे 66 करोड़ तीर्थों का शरीर वास है। क्या है? तो राधा कुंड श्याम कुंड में बाथरूम में बैठे बैठे स्नान करते रहिए। क्या करते रहिए? ये मानसिक सेवा है। क्या है? बहुत ऊंचा स्थिति है। राधा कुंड श्याम कुंड को प्रणाम करिए, दंडवत करिए, आचमन करिए, और बड़े प्रेम से भाव से 3 डुबकी लगाइए। बहुत संभव है कि नहीं? रोज करके देखिए क्या उन्नति होती है। ब्रज के रज से स्नान करिए, रमन रेती पहुंच जाइए, और रमन रेती में गए धूल में लेट रहे, स्नान करिए रज रानी का। स्नान संभव है कि नहीं? परम पवित्र होंगे, निर्मल होंगे, आनंद हो जाएंगे। करके देखिए। तो इस प्रकार से ये 3 साल 3 महीने और 6 महीने के बच्चे से हमें चीज सीख सकते हैं कि उनको संसार, उसका विषय, उसका व्यवस्था, उसका पैसा, उसमें क्या लगा कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आसक्त नहीं है। क्या है? अनासक्त है। वो कैसा है? वो अभी अनर्थों से दूर है, अभी उसमें लिप्त नहीं हुआ है, निर्मल है, पावन है, कोमल है, इसलिए ऐसी स्थिति उसको। उससे ऊपर जाइए थोड़ा सा और उन चीजों को समझे। 5 साल का बच्चा है, कितने साल का? 5 साल के बच्चे को सब समझता है लगभग। बाथरूम में जाओ, टॉयलेट में जाओ, कौन आया है, सब समझता है कि नहीं समझता? 5-6 साल का बच्चा समझता है ना। उसको 5-6 साल का बच्चा, 5-6 साल के बच्चे को शास्त्र में क्या कहते हैं? बोलिए, उनकी अवस्था को क्या कहते हैं? पौगंड अवस्था। क्या कहते हैं? पौगंड अवस्था। यहाँ तक वो भगवान स्वरूप रहता है। क्या रहता है? 5 साल तक भगवान स्वरूप निर्मल रहता है। तो ऐसे बच्चों को बोलिए, जाओ बेटा टॉयलेट में जाके आप जो भी है टॉयलेट बाथरूम कर लो या पॉटी कर लो, है ना? बोलते हैं ना बहुत लोग। माँ रसोई में है, बिजी है कुछ काम में, उनको बताते हैं, वो जाता भी है। लेकिन कई बार वो बच्चा क्या करता है मालूम है? रास्ते में जाते जाते बीच में ये सुसु कर देता है। क्या करता है? बीच में ही सुसु कर देता है। कई बार तो मग उठाता है, मग में कर देता है। क्या तो मग है उठाता उसमें कर देता है। कई बार दीवार पे कर देगा, कई बार सोफे पे कर देगा। हाँ या ना? देखा है आप लोग की नहीं? देखा है? कई बच्चे ऐसे रहते हैं। हाँ, अच्छा आप बोलेंगे कि इनको तो समझता है, फिर क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी मस्ती में है। क्या है? वो अपनी मस्ती में है। आपको साफ करना पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम है, आपको उसमें आसक्ति है, उसको आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो निर्मल है, वो अबोध है, वो भगवत स्वरूप है। क्या है? उसका मन एकदम निर्मल है, वो आनंद कर रहा है। लेकिन हम और आप तो ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम उन चीजों को समझते भी है और हम समझने से ज्यादा उसमें अब आसक्त हो गए। क्या हो गए? आसक्त हो गए। इसीलिए कह रहे कि ये मन को क्या बनाइए? मित्र बनाइए। ये मन शत्रु भी है और मित्र भी है। जिस दिन इसको जीत लेंगे, जिस दिन इसको भगवान में लगा देंगे,
जीतने का मतलब है भगवान में लगा देना। जिस दिन भगवान का हो गया, इसलिए भगवान मन मना मत मत भक्तों कहते हैं ना श्लोक, मन मेरे में लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ। जिस दिन लग गया भगवान में, उस दिन आपका मित्र है। जब तक नहीं लगा तब तक आपका शत्रु है। शत्रु मतलब संसार के आकर्षण में पड़े रहेंगे और दुखी होंगे, संतप्त होंगे। कोई आपको छलेगा, आप किसी को छलेंगे, द्वंद्व में रहेंगे, अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के ताप में रहेंगे और जलते रहेंगे, जो आज हम सबकी ज्यादा से ज्यादा स्थिति है, ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए मन को अपना मित्र बनाइए। क्या बनाइए? भगवान के चरण में लगाइए, गुरु के चरण में लगाइए। गुरु से बैर मत रखिए, क्योंकि वही भगवान बताने वाला है। कौन बताने वाला है? गुरु का काम क्या है? भगवान का जो स्वरूप है, जो मार्ग है, जो प्राप्ति का कारण है, वो सब प्रशस्त करते, बताते। आया ना? उससे बैर रखते, डांट दिया, बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, बहुत कड़क बोलते हैं। क्या मेरा तो नाम लोगों ने रखा है, बहुत कठोर बोलते हैं। क्या रखा है? बहुत कठोर बोलते हैं। मैं भी ऐसा मान लेता हूँ कई बार। अच्छा, मैं उनकी तरफ से सोचता हूँ, कठोर बोलता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ, एक दुर्वासा ऋषि थे। क्या दुर्वासा ऋषि सुना आप लोगों ने? कहाँ है उनका भी समाधि? दुर्वासा ऋषि का समाधि कहाँ है? मंदिर कहाँ है? समाधि मंदिर। बोलिए, आप सब ने गोकुल गए हैं, गोकुल में उनका समाधि मंदिर है, वृंदावन में उनका समाधि मंदिर है, दुर्वासा मुनि का। देखा है? कभी अगली बार जाइए तो देखिए, दुर्वासा ऋषि का दर्शन करिए। उनको भगवान दर्शन देते थे। क्या करते थे? भगवान दर्शन देते थे। वो जानते थे ऋषि श्राप देते, कठोर है, लेकिन अपने कार्य में उन्नत है। क्या है? अपने कार्य में श्रेष्ठ है। यमुना जी उनको रास्ता देती थी। क्या करती थी यमुना जी? वो रास्ता मांगते थे, यमुना जी सूख जाती थी, बीच से रास्ता देती थी, हाईवे, आप इधर से जाओ। तो कठोर बोलना, श्राप देना, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मान लेना, ये बुद्धिमता नहीं, बुद्धिहीनता है। ये आपके भले के लिए हो रहा है तो आप उसको एज इट इज लेना चाहिए, ये मेरे लिए है। वो आपसे कुछ पैसा मांगने के लिए कठोर नहीं बोल रहे कि आपने 1 लाख रुपया नहीं दिया तो आप पे गुस्सा हो गए। वो चाहते कि आपकी सेवा इंटैक्ट हो, आप समय पे आओ, आप नियमित आओ, आप उन्नति करो, क्यों पड़े हो संसार में, ये चाहते हैं आपसे। आप अपने तरीके से बोलते हो भाई, बोले ना उनके सामने जाएंगे, ना मिलेंगे, ना सुनना पड़ेगा। तो अच्छा है, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीखे, अभी तक जो सीखा था उनसे ही सीखा था। अब कहाँ सीखोगे? अब जहाँ जाओगे वो भी कठोर बोल देगा, तब कहाँ जाओगे? क्या भटकते रहोगे जीवन भर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कह रहे कि मन की सहायता से अपना उद्धार करें, अपने मन को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर मन को संसार से हटा दिया, क्या किया? हटा दिया, तो आपका उद्धार होगा। भगवान में लगा देंगे तो नीचे नहीं गिरने देने का मतलब है, एक बार भगवान का महिमा जान गए, नाम रूप गुण लीला, और फिर संसार में गिर गए तो ये नीचे गिरना है ना? और इसीलिए कह रहे ये मन मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्र कभी है जब भगवान में लगा दिया, और शत्रु कभी है जब संसार में लगा दिया। तो देखिए अपना अपना, भगवान में लगा है या संसार में लगा है।
आखिरी 6वां जो श्लोक है उसका अनुवाद है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। यहाँ मन को जीतने की बात कह रहे। मन का जीतना मतलब निरंतर मन भगवान में लगा रहे और संसार में बिल्कुल भी ना जाए। संसार से हटा के जो भगवान में लगा दिया उसी को जीतना कह रहे। क्या कह रहे? और जिन्होंने नहीं किया उनको हार है ये कि भाई संसार में ही लगाए भगवान की महिमा जानते हुए। कह रहे उनके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो आज के दिन तक और अभी तक का आप उसको फिल्टर करिए, उसको 10 बार छानिए और देखिए कि आपने मन को भगवान में लगा दिया है क्या पूरी तरह से, या पूरी तरह से अभी भी आसक्त है। क्या है? आसक्त है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कह रहे कि ये मन आपका शत्रु है। क्या है? ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं बैठा है, दुश्मन कहीं बाहर नहीं बैठा है, दुश्मन यहाँ बैठा है। कहाँ बैठा? छाती के ऊपर बैठा है। दुश्मन यहाँ बैठा है, खोपड़ी में बैठा है। मन कहाँ रहता है? मन का जगह कहाँ है ना? मन तो एक खोपड़ी और छाती में जो दुश्मन है वो कौन है? मन। इसको अपना मित्र बनाइए। उसको मित्र बनाने का उपाय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 You have हरे received the हरे। payment ये of बोलना एक मशीन है, बोल 1,000 दिया। rupees. अब इस मशीन को फिल्टर करना कैसे? जब बोल रहे तो मंत्र दिखना चाहिए। मंत्र दिखना चाहिए नहीं, मंत्र के साथ साथ राधा कृष्ण दिखने चाहिए। और दिखने चाहिए आंख में नहीं, ये यहाँ सिर में नहीं, वो हृदय अंतःकरण में दिखने चाहिए। अगर इतना एकाग्र हो गए, इस प्रकार के नाम जप हो गए, इस प्रकार का आपका ध्यान योग हो गया। ये कौन सा योग चल रहा है? यह अध्याय कौन सा है? ध्यान योग। तो कई लोग बोल सकते हैं महात्मा भाई ध्यान योग तो कलयुग में है ही नहीं। क्या ध्यान योग तो है ही नहीं, है ना? ये तो नाम की महिमा है, तो नाम का ही ध्यान करो ना। नाम और रूप में अंतर है क्या? तो रूप का ही ध्यान करो ना। रूप और गुण लीला में अंतर है क्या? तो इन सब का ध्यान करो ना। तो कई लोग इन चीजों को समझ ही नहीं पाते, कई लोग इन चीजों को समझ ही नहीं पाते। और एक से एक उन्नत वैष्णव वो आंखें नहीं खोलते, लगे डटे ऐसे ही बैठे 12 घंटा 24 घंटा एकदम सिद्ध महात्मा। क्या है? सामने ही लाली खड़ी है, सामने ही लाला खड़ा है और खेल चल रहे और हंस रहे और रो रहे और आनंद में कीर्तन हो रहे, क्योंकि सामने कान्हा और राधा रानी दर्शन हो रहे। साध लिया है उन्होंने। क्या किया है? साध लिया उन्होंने, देख रहे। अब वो मयूर लीला चल रहे, कौन सा है ना? गैबर वन की लीला है ना, मोर कतीर जाते ना, वहां पे मयूर लीला चल रही। भगवान अनेक लीलाओं में डूबे रहते, जो उन्होंने संतों से सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है। अब वहां से निकलते ही नहीं। कई बार तो पकड़ते, अरे भाई ठाकुर पकड़ ही लूंगा आज। क्या कई बार पकड़ते? कभी ऐसे ट्रिप में जाइए ना, कभी ऐसे ड्रामा करिए ना। मैं ड्रामा बोल रहा हूँ कि शुरू में तो ड्रामा ही होगा ना, विश्वास तो होगा, विश्वास तो होगा नहीं ना। मैंने कहा उस दिन बहुत ईमानदारी से, जैसे कह रहा हूँ ऐसा सुनना कि यहाँ बलराम जी आए थे हम लोगों को दर्शन देने, तो कितनों को विश्वास हुआ है कि नहीं? अब उन बलराम जी के स्वरूप में अगर मैं डूबा रहता हूँ, अगर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी स्थिति है ना, तो सुनने वालों की स्थिति है। वो स्वरूप मुझे जाता नहीं, वही ब्रजवासी वही बैठे
क्या क्या कर रहे हैं वो सब मुझे करता है, तो मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। कभी उस लीलाओं में भी डूबा करिए, खूब नाम जप करिए, इस शुद्ध नाम का ही फल है, वहां पहुंचेंगे। शुद्ध नाम नहीं होगा, वैष्णव सेवा नहीं होगी, उन्नत वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव होगा, बहुत बहुत भयंकर स्थिति में चले जाएंगे, न तक पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? मैं बोलने में भी डर रहा हूँ, पतन नहीं बोल रहा हूँ इसका। ये खतरनाक स्थिति है, वैष्णवों से ईर्ष्या करना और द्वेष करना, उनके प्रति अपराध बोध रखना, भयंकर स्थिति है। भगवान के भक्त है, उनको धारण करके घूमते, भगवान फाड़ डालते। माता जी सो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दो तीन बात याद रखिए मोटा मोटी, जो भी आपने सुना अभी तक, क्योंकि एक तो कि पहला श्लोक अनासक्त बनना है। क्या बनना है? अनासक्त। योगी और सन्यासी की तरह रहना है, योगी और सन्यासी बनना है, भले गलत जीवन है। अनर्थ निवृत्ति करना है। क्या करना है? जीवन काल में कम से कम अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचना है, और अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचना है, और हमें अपने मन हमेशा भगवान के चरणों में स्थिर करके रखना है। क्या करना है? भगवान के चरणों में स्थिर करके रहना है। ये स्थिति को हमें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, और जो सावधानी है वो है कि हम सत्संग में आके बातें करें, समय बर्बाद करें, दूसरी चर्चा करें, और सत्संग में समय से ना आए, सेवा के नाम पे डर लगे, बुखार लगे, थरथराहट हो, अस्त विकार हो, ये सब खतरनाक स्थिति है। और सबसे भयंकर स्थिति है वैष्णव अपराध, अपने गुरुजनों के प्रति, वरिष्ठ भक्तों के प्रति साजिश करना, उनसे द्वेष करना, उनसे ईर्ष्या करना, ये सब भयंकर अपराध है। पतन तक पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पतन को पहुंच जाएंगे। तो सावधानी रखिए, खूब जप करिए, खूब सेवा करिए, सेवा का लालची बनिए, समय ढूंढिए सेवा के लिए, और अपना जीवन इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करके भगवत धाम शरीर पहुंच जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, आगामी राम नवमी महामहोत्सव की, बलदाव जी महाराज की, रेवती मैया की, रोहिणी माता की, निताई गौर हरि प्रेमानंद। आज के कथा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछिए संक्षेप में, और नहीं है तो हम सब अभी आगे के अनाउंसमेंट और प्रसाद के लिए जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा, तो अनाउंसमेंट ये है कि कल रविवार है, अपने सभी मंदिरों में जो रासबिहारी, गोपीनाथ, सभी मंदिर, राधा मदन मोहन जी, दोपहर को 12 बजे अभिषेक होगा। उसके पहले कीर्तन चलता रहेगा, अभिषेक के बाद आरती होगी, और सभी लोग के लिए कथा प्रसाद भी रहेगा। तो जिनको जहाँ सुविधा होगा, मीरा रोड, जुहू, चौपाटी, खारघर, जहाँ भी आनंद हो, सरल रहे, वहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ पे 4 बजे हम सीताराम लक्ष्मण जी का पहली बार इस प्रांगण में अभिषेक करेंगे। तो जिन भक्तों के पास समय है अभिषेक के लिए आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो सीताराम जी के लिए दूध, दही, शक्कर, घी और शहद लेके आ सकते हैं।
या जूस नारियल पानी लेके आ सकते हैं। सिर्फ अभिषेक होगा, प्रसाद में पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? पानी पीने के लिए और चरणामृत मिलेंगे, क्योंकि 4 बजे है तो भोजन का समय तो ऐसे भी पूरा हो चुका होगा। इसलिए जल प्रसाद, चरणामृत प्रसाद और कुछ फल प्रसाद जो यहाँ पे रहेगा, इतना ही प्रसाद की सेवा रहेगी। 4 से 6 बजे तक का प्रोग्राम है। यहाँ पे पूरा दिन कल दूसरा भी प्रोग्राम है जिसके लिए सजाया गया है। इस सोसाइटी का कुछ प्रोग्राम है, तो वो भी प्रोग्राम 6 बजे के बाद चलता रहेगा। तो आप सब 4 से 6 आमंत्रित हैं अभिषेक के लिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई जिज्ञासा बाद में भी पूछ सकते हैं। जिनको वार्षिक उत्सव का कुछ रसीद बुक या लक्ष्मी सेवा रह गया होगा, विजय फरतरे के पास, फरतरे प्रभु जी के पास जमा करा दीजिएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर हमें भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान की है। प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए प्रेम से सभी भक्त 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ प्रभु जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि आगे भी हमें गीता एवं भागवत की शिक्षाओं से शिक्षित करते रहें। आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट महाप्रसाद है, तो सभी भक्त आराम से शांति से बैठकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। जिन भक्तों का वार्षिक उत्सव का रिसिप्ट बुक बाकी है या उनसे संबंधित लक्ष्मी आपके पास जमा है, तो कृपया आप प्रभु के पास या फरतरे प्रभु जी के पास जमा करते हुए जाइए। इसी प्रकार अगले शनिवार को भी इस साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन है, तो आप सभी भक्त अपने अपने परिवारजनों के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर कथा कीर्तन दर्शन एवं महाप्रसाद का आनंद लीजिए। और इस कार्यक्रम को और भी सुचारू रूप से चलाने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लक्ष्मी सेवा या भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग सेवा की सामग्री, दाल चावल शक्कर घी तेल आदि यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप सभी भक्तों का आभार। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज का जो खीर प्रसाद है वो हमारे शांति में मुकुंद प्रभु की तरफ से है। उनके लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज पानी नहीं होने के कारण बहुत सालों के बाद खिचड़ी का प्रसाद है, तो आप लोग खिचड़ी का प्रसाद का आनंद लीजिए। सालों बाद साथ में सुंदर खीर है, जो गुड़ का खीर है, और वेफर है, आलू का वेफर भी है। तो मुझे आशा है कि आप सब खिचड़ी प्रसाद का आज आनंद लेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। फिनिश करो ना।